नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तीनों कृषि कानून को लेकर विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा ही रही। दोनों ही पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। अब 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे सरकार और किसानों की फिर से बैठक होगी। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार समय बर्बाद कर रही है। एमएसपी पर कानून और तीनों बिलों की वापसी होने पर ही वो मानेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। रिपोर्ट देखें। सरकार और किसान नेताओं के बीच शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान अपनी जिद पर अड़े रहे और सरकार उन्हें अपनी बात समझाती रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन संशोधन करने को तैयार है। जबकि बैठक में किसानों ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, उससे कम पर वो मानने वाले नहीं हैं। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो, इसी पे खत्म होगी। यही बात है। 50 दिन में यहीं से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल सका था। आंदोलनकारी किसान संगठन अपनी पुरानी जिद पर अड़े ही रहे। इसीलिए 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कुछ अहम फैसले सुनाए थे। इसके तहत 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया था, जो किसान संगठनों के साथ ही सरकार से भी बातचीत कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। हालांकि इसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। इस कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बातचीत हो रही है उसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। और यही वजह है कि तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार तारीखों पे तारीख मिल रही है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राज सिंह देसवाल जी हमारे साथ है, सचिव है भारतीय किसान यूनियन के। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी किसान मोर्चा के। हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव है भारतीय किसान संघ के। और साथ ही हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा राज सिंह देसवाल जी आपसे है। तारीख पे तारीख मिलते हुए एक और तारीख, अब 19 तारीख को होगी अगली बैठक, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी लंबी वार्ताएं चल रही हैं। 19 तारीख के बाद भी हो सकता है आगे भी बैठना पड़े, लेकिन इन सभी यूनियनों ने शुरू में ही कह दिया था हम सरकार से बातचीत कर कर इस समस्या का हल निकलवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है ना, ये लोग कभी इच्छुक भी नहीं रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की कभी बात भी नहीं की और अपने स्टैंड पर ये आज भी कायम है। ये सरकार द्वारा ही जो है ना बातचीत करके इस हल का कोई हल निकाली, समस्या का हल निकालेंगे। सरकार ने भी आज कहा, कृषि मंत्री को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत के द्वारा जो है ना हल निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही प्रयास कर रहे हैं, दोनों अपने अपने रुखों पे अभी कायम है, लेकिन कोई ना कोई हल निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। और बातचीत जो है ना हम लोग चाहते हैं सरकार से करना, क्योंकि हमें इसकी संवैधानिक वैधता वगैरह के बारे में नहीं जाना कानून की में। हमें सुप्रीम कोर्ट में हम गए ही नहीं, और ना हम आज जाने को तैयार, ना हम कमेटी के सामने जाने को तैयार। नहीं, बातचीत से हल निकलेगा। बद्री नारायण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बातचीत से ही हल निकलना है तो ये 9 दौर की बातचीत बेनतीजा क्यों रही? चलिए, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा राकेश सिंह जी आपसे है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर क्या वजह है, कितने दौर की बातचीत हो गई, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आया, फिर वही बात घुमा फिरा के कि बातचीत से कि इस समस्या का समाधान होगा।
कैसे होगा? बातचीत इसलिए आगे बढ़ जा रही है और हल नहीं निकल पा रहा है क्योंकि किसान संगठन तीनों कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। सरकार आगे बढ़ के 2 कानून, उनका 2 मांग जो थी वो मान लिया सरकार ने, और कह रहे कि जितने आपके बिंदु हैं उस पर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस हो जाए, ये जो एक मांग है उस पर बात नहीं बन पा रही है। अब देखिए 19 तारीख को क्या होता है। दोनों लोगों ने मिलकर, दोनों पक्षों ने मिलकर एक तारीख तय की है और आगे उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत तो आगे होगी, लेकिन नीरज जी सवाल इस बात को लेकर है कि किसान साफ तौर पे कह चुके हैं कि हम सरकार से तो बातचीत कर रहे हैं और सरकार से बातचीत की जो अगली तारीख मिली है उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि आपको इनके सामने कंपल्सरीली अपीयर होना ही है। पहला सवाल। दूसरा ये है कि जो किसानों का ये अड़ियल रुख है, थोड़ा सा मैं इसे अड़ियल रुख इसलिए कहूंगा कि हमें कमेटी के सामने अपीयर नहीं होना। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट भी ये समझना चाहता है कि वास्तविकता में किसानों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो भी उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उसके बाद वो कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर विचार विमर्श करना चाहेगा। लेकिन अब किसानों ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है उससे तो कोई बात नहीं बनेगी। न तो भाई अब गवर्नमेंट के साथ हम बात भी करेंगे बट गवर्नमेंट की कोई बात भी नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट भी कहेगी कि हम किसानों के साथ बात के लिए तैयार हैं बट किसानों की कोई बात भी नहीं मानेंगे। तो या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्रतिनिधि गवर्नमेंट के किसानों के साथ बात कर रहे हैं उनको चेंज कर दें, कुछ नए गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उनके सामने लाएं, क्योंकि 9 दौर की वार्ता विफल होने के बाद ये बात तो किसी को भी समझ आ जाती है कि भाई इसमें कुछ तो ऐसा है जो दोनों तरफ से चीजें, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है। इसमें क्या ऐसा है बद्री नारायण जी कि सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही? सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि तकरीबन 9 दौर की बातचीत सभी बेनतीजा। देखिए जी, इसके अंदर जब समिति गठित हो चुकी है हाँ। और समिति के सदस्यों पर किसानों को शंका भी है, तो उसके बाद उनके सामने नहीं जाने के बजाय सब किसानों को, सारे संगठनों को और अपनी तैयारी के साथ उनके सामने अपना विषय रखना चाहिए, वरना एक तरफा रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के लिए। इसलिए मेरा सोचना यह है कि आगे बढ़े बजाय पीछे जाने के बजाय। लेकिन किसानों का तो ये कहना है ना, किसान तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में क्या वाकई ये अड़ियल रवैया है क्या? ये बात किसान नहीं कह सकते। अभी अगर राकेश टिकैत का बड़ा भाई जो कि अध्यक्ष है किसान यूनियन का, नरेश टिकैत, तो परसों के पंजाब केसरी में उसकी पूरा फोटो सहित भाषण है कि इन 40 नेताओं में 2 लोग ऐसे हैं जो असहमत होते हैं, 38 सहमत होते हैं और वो विचलित कर देते हैं सबको। इसलिए या तो वो समझ जाए, नहीं तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा। और राज्यपाल जी ने भी ऑर्डर तो भाषण में कहा है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इसमें घुस गए जो किसानों को परेशानी में लगे हुए हैं, हमारी इन पर नजर है, या तो निकल जाए और हम धक्के देके बाहर निकालेंगे। देसवाल जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बद्री जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात की है। देसवाल जी, क्या वाकई ऐसे कुछ लोग घुस गए हैं इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में, जो कि वाकई चाहते हैं समस्या? मेरा ये कहना है इस पर कि राकेश टिकैत जी को, जो हमारे अध्यक्ष राकेश टिकैत जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो जो कुछ ठीक कह रहे हैं, सरकार वही बात मान ले। वो भी तो हम मीटिंग में यही बात कहते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी दे दो, तीनों कानून वापस कर दो, आप छोड़ो बाकी 38 को। जो टिकैत जी कह रहे हैं आप उसी को कर दो ना पूरा, उनकी भी वो हो जाएगी। उसको क्यों नहीं मान रहे कि हाँ जी टिकैत जी ने ये बात रखी है, हम इसको जो ना मान रहे हैं। एक्चुअली ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निर्णय जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, इस समय पर किसी भी तरीके की कोई भी कड़वाहट आपस में नहीं है और ये लोग सब के सब एक मत होकर जो है ना आगे बात रखते हैं। हाँ, मीटिंग में कोई अपनी विचार रख सकता है, जो आपको पसंद ना आए। बद्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। बद्री जी, मैं कह रहा था देसवाल जी का ये तर्क बहुत अच्छा है, इन्होंने सही बात कही है। और राकेश जी टिकैत ने भी आज लंच में जो ट्वीट किया था वो ये था कि लंच बाद बात चलेगी, बैठने से रास्ता निकलेगा और हम एमएसपी और तीनों कानूनों में संशोधन के बिंदुओं पर बात करेंगे। अब जब उनका ये ट्वीट आया और ये मीडिया में चला तो हम सबको ये उम्मीद बनी कि आज शायद हम पॉजिटिव कुछ बात लेके उठेंगे।
हालांकि अंत में कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन ये रास्ता तभी निकलेगा जब इस रास्ते के ऊपर इसी मार्ग पर बढ़ेंगे। तीनों बिल की जिद छोड़ करके एमएसपी किसानों को दिलवानी चाहिए। देसवाल जी, क्या नहीं लगता कि कुछ लचीला रुख अपनाने की बात जो कृषि मंत्री करते हैं या फिर जो सरकार की तरफ से की जा रही है कि कुछ हल्का सा लचीला रुख किसानों को अपनाना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो? अगर हठ धर्मिता के साथ ही आप अड़े रहेंगे अपनी बातों को कि तीनों के तीनों कानून वापस लीजिए, एमएसपी को कानूनी गारंटी दीजिए, तो क्या समस्या का समाधान निकलेगा? आगे की बैठक भी ऐसी बेनतीजा रहेगी? नहीं, ये लचीला रुख से जो है ना, इसको स्पष्ट कर दीजिए इस शब्द को कि लचीला रुख कैसे करेगा। भाई आपको कमेटी के सामने चला जाना चाहिए। माने आप मेरी बात तो सुनिए कि आपको कमेटी के सामने जाना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी कहते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आप कहते हो कि भाई किसी, यानी कहां तक लचीलापन? सब कुछ आप हमसे ही क्यों उम्मीद करते हो? सरकार को क्यों नहीं कहते जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सरकार के लिए कि आप इस केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, आप फेल हुए इसके अंदर। किसानों के बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कमेटी भी गठित की है ना सर? नहीं, वो जो कमेटी गठित करी उसको पूरा देश जानता है वो कौन है। एक सदस्य तो छोड़ के चले गए और ये दूसरा जाने की तैयारी कर रहा है छोड़ के उसको। ये बड़ी डिस्प्यूटेड आदमी को जो है ना ये सामने लेके आई है। गुलाटी साहब हो गए या जो है ना अभी धनवटे साहब हो गए या वो प्रमोद जोशी जी हो गए, इनकी बैकग्राउंड सब क्लियर है। ये कल तक तो वहां अखबारों में हमारे खिलाफ लिख रहे थे। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम सराहना करते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन सवाल ये कि जिस बात का जिक्र अभी राज सिंह देसवाल जी कर रहे थे कि जो कमेटी गठित की गई है, जो कि एक समस्या के समाधान की तरफ इस कमेटी को आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है, उस कमेटी पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कटघरे में है वो कमेटी। नेहा जी, इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि हमें अपनी सर्वोच्च न्यायपालिका पर इतना भरोसा करना चाहिए। पहला सवाल। दूसरा ये कि जब कोई इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो जाए तो हम लोगों को अपनी बात जाकर वहां कहनी चाहिए। हमको ये रुख अख्तियार नहीं करना चाहिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना, हम तो सरकार से बात करके मुद्दे का हल कर देंगे। अरे जब चीज सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई मुद्दा पहुंच गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कॉग्निजेंस ले लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक्ट की प्रभाविता है उसको स्टे कर दिया टेम्परेरी तौर पर, तो आपको इतना भरोसा तो उस न्यायपालिका पर रखना चाहिए। राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों का कहना है सुप्रीम कोर्ट तो जी हम जाएंगे नहीं, जो तमाम याचिकाएं दायर की गई है उस पर जो फैसला सुनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी के सामने हम पेश होंगे नहीं, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, समस्या का समाधान हो नहीं रहा, तो हमें यहाँ पर भी नहीं जाना, हमें यहाँ पर भी भरोसा नहीं है, हमें यहाँ पर भी भरोसा नहीं है, तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? देसवाल जी को जो सूट करता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला देते हैं। अगर वो कानून होल्ड कर देते हैं तो वो अच्छा लगता है, उसका हवाला देसवाल जी देंगे। अगर वो सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाती है तो इनको सूट करता है, तब ये उसका हवाला देंगे। लेकिन जहां कमेटी के सामने, कमेटी अभी निर्णय लेने नहीं जा रही है, कमेटी वस्तु स्थिति जो है वो अदालत को बताएगी। ऐसा नहीं है कोई निर्णय लेने जा रही है, तो अपनी स्थिति, अपनी समस्याएं आप उनके सामने रखिए। लेकिन आप तो वहां भी नहीं रख रहे हैं। आपका अड़ियल लुक इसलिए है देसवाल जी कि आप सीधे कानून वापस की बात कर रहे हैं। यही सरकार है, ये सरकार बात के लिए तैयार है। 2 कानूनों को वापस लिया और आपको याद होगा महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़ा आंदोलन वोट क्लब पे चलाए थे। ये एक सरकार थी जो बात करने मिलने तक के लिए तैयार नहीं थी। तो इतना लचीला सरकार का रुख राजनीतिक और कैसा हो सकता है? राकेश जी, ये सवाल मेरा आपसे है, ये पूरा जो अब आंदोलन है राजनीतिक हो चुका है। आज देखा गया कि कांग्रेस जो है वो भी इसमें कूद पड़ी और किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने राजभवन का घेराव किया, पूरे देश में तमाम जगह राजभवन का घेराव किया गया। क्या इस पूरे आंदोलन को राजनीति से जोड़ के देखा जाए क्या? जरूर, ये राजनीतिक आंदोलन है। कैसे हो सकता है कि एक व्यवस्था जो केरल में है, केरल में अच्छी है और दिल्ली आते आते वो खराब हो जाती है? आप कहते हैं कि खरीद की बात, तो यही 10 साल में कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि 3,14,000 करोड़ की सरकारी खरीद हुई और यही 6 साल में मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ की सरकारी खरीद की है। आप जब चुनाव में जाते हैं तो 75,000 करोड़ रुपया उसके 1 साल पहले माफ कर देते हैं। यहाँ हर साल 75,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाता है। 5 लाख किलोमीटर के आसपास आपने तमाम योजनाएं चला दी, तमाम उसका फायदा मिल गया, लेकिन ये बताने में तो आप विफल रहे ना
नहीं, बताने में हम सफल रहे। अगर ऐसा होता है, 28 राज्य हैं नेहा जी, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित है, 2 में आंदोलन हो रहा है और बाकी क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है? अगर वहां आंदोलन होता तो अभी तक सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, छा जाते। बद्रीनारायण जी, क्या सिर्फ 2 राज्यों में ही आंदोलन हो रहा है? बाकी पूरे देश में किसी तरह की कोई विरोध की आवाज नहीं है क्या? बाकी देश भर का किसान ये नाटक देख रहा है और वो ये उम्मीद करता है कि सरकार इसमें दबाव में आई है। अब इन किसान नेताओं की समझ को क्या हो गया, जो हमारी एमएसपी के ऊपर छींकी लगा रहे हैं, इनको एमएसपी पूरी मिल रही है दोनों राज्यों को, और बाकी देश का किसान को एमएसपी मिलने का मौका आ रहा है। उस बिंदु को बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? कल तक जो किसान सहानुभूति रखता था उसको भी दिक्कत हो रही है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, उसने तो सारी मर्यादाएं भंग कर दी। शायद वो और दूसरी विपक्षी पार्टियां तो संजीवनी तलाश कर रही हैं अपने लिए, लेकिन उनको जहर मिलेगा इसके पीछे, क्योंकि अब जो किसान स्थिति में आ रहा है उसकी रिपोर्ट हमारे पास, क्योंकि हमारा नेटवर्क पूरे देश में है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और किसान प्रश्न पूछता है। इसलिए उनके समझ में आता जा रहा है कि वास्तव में ये किसान नहीं हो सकते ऐसे, ये किसानों पर हावी होकर के और कुछ ही स्वार्थी तत्व काम कर रहे हैं। इसलिए इसको टोटल राजनीतिक आंदोलन कहना चाहिए। किसान आंदोलन में भी हाईजेक होने के कारण हाथ में से निकलता जा रहा है। बिल्कुल, ये किसान जो आंदोलन है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है, एक सवाल मेरा अरविंद जी आपसे है। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, एक बार फिर से तारीख मिल गई है, 29 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच में। क्या वाकई आपको लगता है कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि समस्या का समाधान निकले, या फिर बस बैठकें करके अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफों से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप कोई संवाद अगर ज्यादा लंबा खींचते हैं तो उनमें उन दोनों पक्षों का नुकसान होता है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि सरकार अगर एक रास्ता निकालने के लिए अगर आगे आ रही है, हाँ, तो निश्चित तौर पर सरकार की भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। क्योंकि आप जान नहीं, देखिए 29 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने जा रहा है, और पार्लियामेंट में भी ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है, आप ये समझ लीजिए कि मेन एजेंडे में पार्लियामेंट की ये आने जा रहा है, किसान आंदोलन। तो सरकार की कोशिश यही है कि ये जल्दी से जल्दी इस मामले में जो समाधान निकलता है। लेकिन अभी जैसे अगर आप आज आपने देखा होगा कि एमएसपी की बात आई है, और जो अमेंडमेंट है, जो खासतौर पर जो दूसरा जो है, और ये तीनों कानूनों को लेकर के, ये इस पर जो है सरकार और किसान संगठनों के बीच में निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव वातावरण में हुई है। और उसमें किसानों ने ये भी बता दिया कि भाई आप, मतलब उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कहा है। मतलब सरकार का भरोसा ये है कि कोर्ट जो अपना काम कर रहा है अपने तरीके से करे, लेकिन सरकार की वार्ता की नतीजे तक पहुंचे। और मुझे लग रहा है कि अपने आप में एक सवाल ये भी है ना अरविंद जी कि अगर सरकार पर भरोसा है तो भरोसा कम से कम इतना तो करिए। अगर राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि 2 साल का वक्त दीजिए, अगर आपको नहीं लगता है कि आपके हक में है कानून, तो उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन वो भरोसा आखिर क्यों नहीं किया जा रहा सरकार से? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अरविंद जी यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आऊंगी ब्रेक के बाद, फिर तमाम सवाल जवाब होंगे और आपसे जवाब भी लेंगे तमाम सवालों के। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सवाल देसवाल जी आपसे मेरा। देसवाल जी, जिस बात का जिक्र अभी बद्रीनारायण जी कर रहे थे कि जो टिकैत है प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने साफ तौर पे एक ट्वीट किया था बीच में लंच में, और ये कहा था कि हम संशोधन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अगर क्या उनके ट्वीट के ये मायने निकाले जाएं कि अब संशोधन पर कहीं ना कहीं किसान राजी हो गए हैं? संशोधन पर देखिए, बद्रीनारायण जी जो है ना हमारे आदरणीय हैं, बड़े अनुभवी आदमी हैं, लेकिन इनको भी जो है ना कुछ अपनी जो बंधन है एक इनके संगठन के, उनके अनुसार जो है ना अपने बयान देने पड़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं कि ये बार बार जो वार्ताएं हो रही हैं, परिणाम कुछ निकल नहीं रहा,
तो आप लोग बार बार तारीख पे तारीख, क्या किसी ने भी, सरकार ने यह कह दिया कि हमारी और इनकी वार्ता असफल हो गई है और अब आगे वार्ताएं नहीं होंगी? क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट सरकार ने दी? सरकार और किसान दोनों मिलके जो है ना एक फिर तय कर लेते हैं आपस में। क्या इससे जो है ना कोई परेशानी है किसी को? बातचीत चल रही है, हो सकता है किसी एक कदम परेशानी तो किसानों को है ना, हमारी परेशानी तो मुकद्दर में लिखी गई। नहीं, परेशानी आपको है या नहीं है? इस ठंड में बारिश अलग से हो रही है, कोहरा अलग से पड़ रहा है, लेकिन क्या इस ठंड में आप भी चाहते हैं कि तारीख पे तारीख आगे इस ठंड ने तो, इस ठंड को हमने बर्दाश्त कर लिया नेहा जी। ठंड का मौसम निकल गया, सकरात निकल गई है, ये हमने बर्दाश्त कर ली। जितना उसने दंड देना था हमें, शायद उतना नेचर ने भी हमको जो है ना मदद करी और इतना ज्यादा नुकसान हमारा नहीं करा। हमारे 70 आदमी शहीद हुए हैं। मैं उस पे आता हूं कि सरकार और ये जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक वार्ता चल रही है हमारी सरकार के साथ शुरू से, तो क्यों तो हम दूसरे दरवाजे पे जाएं? क्यों कोर्ट को परेशान करें? कोर्ट पहले ही ऑलरेडी ओवरबर्डन है। समाधान नहीं हो रहा राकेश जी, जब सरकार पे इतना भरोसा है तो क्यों नहीं समस्या का समाधान हो रहा? और क्या यूं माने कि जिस तरह से तकरीबन 50 दिन से ज्यादा हो गया है इस किसान आंदोलन को, क्या इस किसान आंदोलन पर सरकार फंस गई है? एक तरफ सत्र आने वाला है, दूसरी तरफ 26 जनवरी। नहीं, सरकार को जितना आगे बढ़ना था उतना बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस व्यवधान, ऐसा नहीं, मैं 2 उदाहरण आपको गाजीपुर का आपको आंदोलन दिखाऊंगा, सिंघू बॉर्डर का। सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं, गाजीपुर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, तो दोनों में तो सिंघू बॉर्डर हाईजैक हो चुका है। ये दर्शन पाल कौन है? लाल झंडे वाले हैं, कामरेड है ना, योगेंद्र यादव एनएसी के सदस्य थे ना। कौन है इनके पीछे? एनएसी क्या है? यही कानून लानी चाहती थी ना। एनएसी मतलब सोनिया गांधी की सलाहकार मंडली, उसके सदस्य थे ना योगेंद्र यादव। तो अब क्यों वहां बैठे हैं? वो हर जगह जहां बीजेपी से पिटते हैं, तो जहां भी झंडा दिखता है विरोध में, वहां अपना झंडा मिला लेते हैं। ऐसे करके अगर आप ये कहेंगे सरकार पर हमें भरोसा है या हमारे पक्ष में चीजें होंगी, तो कैसे संभव है बताइए? देखिए, ऐसा है, ये 40 और एक और 41 संगठन नहीं है, उनमें से ये जो 2 नाम बार बार लिए जाते हैं, एक दर्शन पाल जी का और एक जो है ना हनन मुल्ला का बोलते होंगे, नहीं, योगेंद्र यादव का। चलो योगेंद्र यादव लगा लीजिए। आप लोग कब से मीडिया के आदमी है? योगेंद्र यादव कितना डिस्ट्रक्टिव आदमी है। उसी और एक बात है ना, आपने जो और आदमी भास्कर कौन है? सीए में शाहीन बाग में भाषण दे रही थी। अरुंधति राय कौन है? ये लोगों को तो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, ठुकरा चुकी है जनता। तो पैसे लेकर PIL करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो सरकार इनसे बात क्यों कर रही है? सरकार को कह देना चाहिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, कह दे, मना कर दे। ये किसानों की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। ऐसे लोग क्यों आते हैं भाषण? हमने तो उनको अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे सरकार के सामने। अगर सरकार को पसंद नहीं है तो मत करो बात, हमने तो अपना चुन लिया। ये देशवाल जी कह रहे हैं कि अरुंधति राय, स्वरा भास्कर, ये सारे लोग आके भाषण देंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अकेले बन जाती है। हमारे बगल में कोई माओवादी है तो एक बात है, ये देश की 70% आबादी को ये देशद्रोही कह चुके हैं। ऐसा जो कोई इनके विरोध में खड़ता है, राष्ट्र विरोधी, नक्सली और कभी आतंकवादी, इस आंदोलन को खालिस्तानी। ऐसे लोग जिन नामों का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे हैं, क्या ये आप लोगों के आंदोलन को, जो आप इतनी कड़ी मेहनत से पिछले 50 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, ये भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, ये बिल्कुल भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये वही कर रहे हैं जो 40 आदमी मिलकर एक मत होकर बात करते हैं। अकेली उनकी चलने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। नहीं आते तो ऐसा ये किसी दिन सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में इतना अंतर क्यों है? गाजीपुर बॉर्डर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री के मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर अंतर आपको देशवाल जी नहीं दिखता है? ये तो ऐसा हमारे इनके बारे में जो है ना, जितने हम ये किसान हैं, सारे किसानों को जो है ना आप लोग आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी कुछ कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। अरुंधति राय का एक एजेंडा है, योगेंद्र यादव का एक एजेंडा है, कन्हैया का एक एजेंडा है, स्वरा भास्कर का एक एजेंडा है, और हम जाएगा सवाल उठेगा। हम किसानों का भी एक एजेंडा है कि हम सरकार से लेके रहेंगे। हमारा भी एजेंडा है कि हम जो है ना किसानों से बातचीत कर ही लेंगे। देशवाल जी, आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, राजभवन का घेराव किया गया, इससे पहले उमर खालिद की पोस्टर लेकर आपके प्रदर्शन में जो है वो लोग वहां पर मौजूद थे। वो कौन लोग हैं? मुझे ये बताइए ना, मैं हम और आप चैनल पे बात कर रहे हैं ना, हम और आप
इस चैनल पे बात कर रहे हैं ना, देश का आज हर आदमी जो है ना इससे इन्वॉल्व है, चाहे वो सरकार की तरफ है या वो जो है ना किसानों की तरफ है। जो किसानों की तरफ है वो किसानों की बात करेंगे। कब से किसान हो गए, उनका पोस्टर कैसे पहुंचा? बरबर राव कब से किसान है? कोई भी आदमी अपना लगा दे उसमें, अगर कोई आदमी अगर समर्थन में, देखो सुनो एक बात कहूं, मैं जाके सरकार के समर्थन में लगा दूं, सरकार क्या कहेगी? मोदी जिंदाबाद में लगा दूंगा, तो उससे आप कह दोगे कि मैं मोदी का हो गया। अगर आपके प्रदर्शन गलत में, बात, अगर आपके प्रदर्शन में हमारे मंच पे अगर कोई आदमी आया हो तो बताओ। देशपाल जी, अगर आपके प्रदर्शन में कोई ऐसे असामाजिक तत्व घुस रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? असामाजिक तत्व है तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करके वो खुले घूम रहे हैं यहाँ पे, अब उनको क्यों नहीं आई उनके ऊपर कार्रवाई करते? अगर उमर खालिद के पोस्टर वहां पे लहराए जाते हैं तो ये देखिए उनके साथ क्या हुआ। जो कुछ बच्चे जैसे लेके आए थे उनको तुरंत वहां से शंट आउट किया गया और उनको जो है ना दोबारा कभी आपने एक दिन के अलावा दोबारा कभी देखा? अभी लोहड़ी पर प्रधानमंत्री के मृत्यु गीत गाए गए, कौन थे वो लोग? ये सिंघू बॉर्डर पर है, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देश के। और देशवाल जी, आपको सिंघू बॉर्डर पर ये जो कुकृत्य हो रहा है उसका डिफेंड नहीं करना चाहिए। आपका जो गाजीपुर बॉर्डर है शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, एक बार बद्रीनारायण चौधरी जी से ले लेते हैं। चौधरी साहब, अगर अपनी बातों को आप उठाते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, करिए, आप अपनी मांगों को उठाइए, अपने आप अपनी जो मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह जिस बात का जिक्र अभी देशवाल जी कर रहे हैं? देशवाल जी भी अड़ने वाली बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब हमने भारतीय किसान संघ ने आज सुप्रीम कोर्ट में और एक प्रार्थना पत्र लगाया है और लगा करके और अपनी रिक्वेस्ट की है कि ये जो समिति है आनंद फानंद में बनी, इसमें संतुलन नहीं है, इसमें किसानों की जड़ वाली समस्याएं, उनको जो रोजमर्रा की दिक्कतें आती है उनको समझने वाले कोई ऑफिसर या कर्मचारी नहीं हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। इसलिए इसके अंदर इस प्रकार के किसान प्रतिनिधि जोड़ने चाहिए जो वास्तविक समस्याओं से वाकिफ हैं और तर्कपूर्वक वहां पर समझा सकते हैं। एक बात। दूसरा, ये बात ठीक है कि इस ऐसी समिति के अंदर भले व्यापारी प्रतिनिधि भी नामजद हो जाएगा, उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि जाएगा, उद्योग प्रतिनिधि जाएगा, किसान प्रतिनिधि जाएंगे, सरकार के जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, तो एक दूसरे के हितों की चर्चा करेंगे, तर्कपूर्वक समझा पाएंगे, ऐसे किसान नेता उसमें होने चाहिए। मैं नहीं मानता कि किसानों के हित को लेकर के कोई उद्योगपति या व्यापारी या दूसरे विरोध करेंगे। जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे कि योगेंद्र यादव की ले लो या आनंद मुल्ला की ले लो, तमाम उन्होंने नाम और गिनवाए, क्या ऐसे नेता वाकई चाहते हैं कि समस्या का समाधान ना हो? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए समाधान जो है ना, योगेंद्र यादव का इतिहास देख लीजिए, उनके साझेदार के यहाँ पर 27 लाख नगद मिले, छापे में 15 करोड़ की विदेशी फंडिंग इनके माध्यम से कहीं हुई, क्यों कहलवाते इनके बारे में आप? तो एक एक चीजें नहीं है, इन सब का इतिहास है। देशवाल जी चाहेंगे तो बता दूंगा मैं। इसलिए उनको जानने की जरूरत है, उनकी जड़ें कहाँ है, उन्होंने जिंदगी में अब तक क्या क्या किया है, उनके आउटपुट क्या है, यानी इन सबको बिना जाने पहचाने वो इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं खाली वहाँ पर। इसलिए इतना लंबा आंदोलन को खींचने की जिनकी नियत है, उनसे किसानों को सावधान रहना चाहिए। इसमें किसी पार्टी का या किसी का पक्ष लेकर के नहीं सोचना चाहिए, किसान हित को सर्वोपरि रख के सोचना चाहिए। बिल्कुल, किसान हित को सर्वोपरि रखकर सोचना चाहिए। सरकार भी इस ओर कदम उठा रही है, सरकार भी लगातार इस बात को कर रही है कि किसानों के हित के लिए हम लगातार आवाज उठाते आए हैं, लगातार हम काम करते आए हैं और ये भी हमने वायदा किया कि किसानों की आय 2 गुनी 2022 तक कर दी जाएगी और उसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात कृषि कानूनों की हो रही है। 3 जो कृषि कानून है उसे वापस लेने की जिद पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि पूरे ये तीनों के तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, जिस पर जो सरकार है वो कतई राजी नहीं है। सरकार साफ तौर पे कह रही है कि संशोधन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये कानून वापस नहीं होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, क्योंकि तीनों कृषि कानून को लेकर विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ही पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं।
सवाल मेरा नीरज जी आपसे है, कानून पर स्टे लगाकर क्या अदालत ने कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं लगता आपको? नहीं, न्यायपालिका ने कार्यपालिका के उसमें अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। न्यायपालिका ने तो सिचुएशन को समझा और कहा कि भाई अगर किसानों को अगर हस्तक्षेप किया होता तो ये बहुत पहले हो गया होता। ये 50 दिन के आंदोलन के बाद, या ये जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये 17 दिसंबर को स्टे हो गया होता। कोर्ट ने आके अब 10 जनवरी के आसपास आके इसको स्टे किया है। तो न्यायपालिका ने कोई हस्तक्षेप कार्यपालिका के उसमें नहीं किया, क्षेत्र अधिकार में। और यहाँ मेरी किसान भाइयों से एक सलाह है, एक सजेशन है मेरा छोटा सा, कि आप गवर्नमेंट के साथ खुले मन से बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको किस किस कानून में क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए, आपको वो वर्क करके जाना चाहिए। जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई वो इसी पर्पज के लिए बनाई कि किसान भाइयों को भी कहां कहां क्या क्या दिक्कतें हैं वो इस समिति के सामने पुटअप करें। लेकिन हमने उसे बिल्कुल उल्टा ले लिया कि भाई नहीं, हम तो कोर्ट में थे ही नहीं, और ये सब तो भारत सरकार ने जो नाम दिए वो न्यायपालिका ने कर दिए। अरे ऐसा नहीं होता है, वो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो हम सबके अधिकारों का पूरी तरह से ख्याल रखती है। हम इस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो किसान भाइयों को चाहिए कि सरकार के साथ अपने हर कानून में क्या क्या उनको संशोधन चाहिए क्लोजेस में, उनको सरकार के सामने पुटअप करें, और सरकार तब उसे न माने बिंदुओं पर तब बात तो करनी चाहिए। बिंदुओं पर ये कह रहे हैं नीरज जी कि बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं उसमें संशोधन पहले तो इसी बिंदु पे हो बात कर जाएगा। लेता हूँ, जो ये कमेटी की बात कर रहे हैं, पहले तो इसी पे करूं। ये जो 4 नाम आए थे, चलो राज सिंह देशवाल नहीं बोलेगा, आप ही लोग बोल लो, ये चारों आदमी सर्वसम्मति से स्वीकार करने लायक नाम थे। इनके अंदर से जब सरकार ने आपसे कहा कि आप कमेटी के लिए मेंबर्स बताइए, तब आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा। राकेश जी, देखिए है क्या ना कि देशवाल जी और कुछ लोग जो इस आंदोलन में शामिल हैं, वो जैसे उनको जो सुविधाजनक सुप्रीम कोर्ट का लगता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। सरकार ने पूछा या नहीं पूछा, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पूछा, जितनी पिटीशन थी सब लोगों से पूछा। अगर देशवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, कहेंगे मैं तो नहीं जाता। एक तरफ देशवाल जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, दूसरी तरफ नेहा जी, अभी 2 दिन पहले आपने एक प्रोग्राम करा था, उसमें जो याचिका करता था उसका वकील जो ना आपने यहाँ पे लाए थे इसके अंदर, ठीक है, पट्स उनका सरनेम था, हाँ वो थे, वो यहाँ पर आए हुए थे। जब उनसे ये सवाल पूछा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये आप लोगों ने नाम सुझाव दिए थे, बोले नहीं, ये हम कोर्ट में जो ना हमसे किसी से नहीं पूछा गया और ये सुझाव हमारे नहीं थे। ये अब इससे ज्यादा और राज सिंह देशवाल क्या कहे? नहीं, उन्होंने इंडिविजुअल कहा था, इंडिविजुअल क्या वो सबके साथ चलना था। मैं तो आपसे कह रही, सरकार ने पूछा था आपसे कि एक कमेटी बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ये चाहती है, भाजपा ये चाहती है, भाई वकील जो करना है हमसे अप्रूव करवाओ। क्या तुम्हें बोलना है? हमसे अप्रूव करवाओ। कब तुमने सुप्रीम कोर्ट जाना है? हमसे अप्रूवल लो। तो भाई आई समझ में, हम आपसे अप्रूवल नहीं बोला, नहीं एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत बात है। अब दुष्यंत दवे पे सवाल उठा दिए, कहा ना दुष्यंत दवे को क्यों लाया? नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए अगर समाधान को ले आए तब दिक्कत है। समाधान चाहते हैं समस्या का तो सड़कों पे बैठ के तो होगा नहीं। भाजपा के जो सरकार से जो बातचीत है वो बेनतीजा है। अब क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या है आप लोगों का? ये चाहते ही नहीं अभी समाधान। न्यायपालिका ही जाएंगे। अगर भाजपा की प्राथमिकताओं में किसान नहीं होता तो कानून नहीं आते। ये हो सकता है कानून सिर्फ जो है ना, ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों का जो है ना, किसानों का भविष्य अंधकार में करने के लिए लाए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, पहले ये था कि एक सीमा, अच्छा मुझे बताइए, एक सीमा थी, उससे आगे भंडारण नहीं कर सकते और अब वो हटा दी। देशवाल जी, पिछले 70 सालों से क्या अंधेरे में नहीं था किसान? किसमें? ये 3 कानून नहीं थे ना? नहीं, उससे पहले क्या घाटे? इसलिए तो पहले कानून ठीक था, पहले कानून ठीक थे, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। आप लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं, जब अच्छी नहीं थी तो इसीलिए पहले क्या किसान घाटे की खेती नहीं करता था? अब मैं बोलूं, पहले किसानों के अच्छे दिन थे क्या? आज अगर आप ये कहते हैं कि बेकार दिन आ जाएंगे, अधिकतर टाइम में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने कभी निहाल नहीं किया इनको। कांग्रेस ने पता ही नहीं लगने दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। निहाल नहीं किया। कांग्रेस ने जो हाल करा देश में किसानों का, उसका परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। अरविंद जी, बड़ी उम्मीद थी हमें, अरविंद जी, ये उसके भी गुरु निकले। अरविंद जी, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस
का जिक्र अभी देसवाल जी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तो हमारा बंटाधार कर दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आज वही कांग्रेस राजभवन का घेराव करती है, तो क्या यूं कहें कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो देखिए ऐसा है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ है तो उसी समय से कांग्रेस तो लगातार जो है संसद के अंदर भी और उसके बाद बाहर भी वो लगातार वो भी सपोर्ट कर रही है और बाकी भी कई अपोजिशन पार्टी सर, ये अब सपोर्ट करने से क्या होगा? पिछले 70 सालों से क्या हो रहा था? सपोर्ट तो विपक्ष सपोर्ट तो जब राजनाथ सिंह थे या इसके पहले जो है जब भाजपा का जो किसान अधिकार का एजेंडा बना था उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो कि आगे चल करके किसी और कहीं और होता रहा सरकारों में। देखिए ये सच बात है जो देसवाल जी ने बात कही है कि किसान जो है वो आधे अधूरे एजेंडे में शामिल रहा है, वो चाहे जिसकी सरकार रही हो पिछले 70 सालों में जो है। और मैं किसानी खेती को पिछले 32 सालों से देख रहा हूँ और मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये जो कानून भी है ना, इससे कोई कृषि का कायाकल्प नहीं होने जा रहा है। कायाकल्प अचानक नहीं होता जो है, किसी उसमें 3 कानून लाने से नहीं होना है जो है, क्योंकि इसके बावजूद ये कानून आ गए तो मेरे इलाके में 900 रुपए से 11 रुपए में धान क्यों खरीदा जा रहा है? अगर ये सब खुला हो गया, इसका मतलब है कि अगर आप ओपननेस आपने कर दिया है और अगर एमएसपी पर गारंटी नहीं हुई तो आपका ये सारा कानून जो बना हुआ भी है आज की तारीख में उसका कोई नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी फिर मनमाने तरीके से खरीदेगा जो है। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी कितना है मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ, अगर आप उठा के देखेंगे। अगर आप धान कितना पैदा होता है, एमएसपी पे खरीदा कितना जाता है और कितने राज्यों में खरीदा जाता है। धान की खरीद भारत में 23 राज्यों में होती, गेहूं 10 राज्यों में खरीदा जाता है। लेकिन आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे तो इतने निराशाजनक हैं ज्यादातर राज्यों में कि खरीदना ना खरीदना बराबर है। तो सवाल यह है कि कायाकल्प अगर आप चाहते हैं कृषि क्षेत्र में तो उसके लिए जरूरी है कि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जुटा करके पार्लियामेंट का खेती बाड़ी को लेकर के एक स्पेशल सेशन बुलाइए जो है, जिसकी बात पिछले काफी समय से हो रही है। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, इसमें यूपीए की सरकार में भी मैं बता रहा हूँ आपको, 2011 में वेंकैया नायडू जी जो है बीजेपी के नेता थे, कृषि संकट पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, उसमें यह तय हुआ कि एक जेपीसी बनेगी जो है। उसके बाद अपोजिशन ही भूल गई कि जेपीसी बनाना भी है, दोबारा वो बात नहीं आई, ठीक है। और पिछले 5 सालों से भारतीय किसान यूनियन ने कम से कम 5 बार सरकार से अनुरोध किया कि कृषि संकट को लेकर के एक जो है संसद का सत्र बुला लीजिए। तो देखिए समाधान तो संवाद से ही होना है, संवाद से समाधान होगा, लेकिन ये जो वार्ता भी हो रही है किसान संगठनों और सरकार के बीच, ये वार्ता विफल हो रही है। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि एमएसपी को कानूनी गारंटी की बात लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, अगर केंद्र सरकार नहीं मान रही तो क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर राहत नहीं दे सकती है? क्या किसान दे सकती है? राज्य सरकारों तो वो ये कानून जब भी होता है, कृषि कानून एक स्टेट पॉलिसी भी है और इसे कंकरेंट लिस्ट में लेकर भारत सरकार भी अगर स्टेट कोई कानून नहीं बना रहा है तो भारत सरकार को भी वो राइट है कि उस पर अपना एक कानून ले आए। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी गारंटी दे सकती है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसकी गारंटी देगी। अगर कांग्रेस हितैषी है सर, तो सवाल इस बात को लेकर है, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां तो कम से कम एमएसपी को कानून गारंटी की मांग कर लीजिए। देखो नेहा जी, अगर कांग्रेस देखिए इन्होंने जो ना जब ये केंद्र सरकार का ये कानून आए तो उसके एवज में सरकारों ने भी, जैसे पंजाब सरकार ने अपना बनाया है, उनके गवर्नर के पास पड़े हुए वे उनके पेपर्स जो लेटर्स हैं उन्होंने अपने बना दिए, राजस्थान ने बना दिए, गवर्नर के पास रुके हुए, अब उसको आगे नहीं भेज रही है, राष्ट्रपति के पास स्वीकार करना पड़ेगा ना, वो कैबिनेट में आएगा पहले, ऐसे नहीं बना सकते, उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी उनको राष्ट्रपति से। और वो जो है ना वो बना दिया, पॉलिटिक्स का लेवल पंजाब ने बना दिया है, पॉलिटिक्स का लेवल मैं बताता हूँ, बना दिया है। पॉलिटिक्स का लेवल ये है देसवाल जी कि अभी परसों की बात है, पंजाब स्टेट असेंबली में भारत सरकार ने जो भी कानून पास किए हैं उनको न लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये पॉलिटिक्स नहीं तो ये क्या है कि केंद्र सरकार बनाएगी, हम नहीं मानेंगे। केरल ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या बात कर दी, यही तो पॉलिटिक्स है। अगर राहुल गांधी इतने इन किसानों के हितैषी हैं
तो 2 दिन जाके सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर जाके किसानों के बीच में रहते, तंबुओं में रहते। लेकिन जब 5 स्टार होटल की कल्चर का आप करेंगे तो आप राजभवन का घेराव करेंगे या राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, लेकिन आप 2 मिनट 2 घंटे 2 रात किसानों के बीच में जाके नहीं रह सकते। यही तो पॉलिटिक्स है। कांग्रेस तो आज अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, उसके पैरों तले तो जमीन ही नहीं बची। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्या होना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि अब 9 दौर की बातचीत विफल हुई, कोई सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने नहीं आए, अब क्या होना चाहिए? किसानों की तरफ से क्या होना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए ताकि समस्या का समाधान कम से कम निकल सके? देखिए, उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण कोड बने हुए हैं, टैक्सेशन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, कहीं पर पर्यावरण न्यायाधिकरण बने हैं, मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं। यहाँ एक CACP कृषि मूल्य आयोग बना हुआ, जिसको भी कोई बिना दांत और बिना वो हथियार के उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है उसको। इसलिए कोई किसान आयोग बने, कोई कृषि नीति बने, कोई कृषि उपज का आयात निर्यात की नीति बने। यानी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इन सबको अब तक टाला जाता रहा और अब मौका मिला है। लोकसभा में बहस भी हो जाती तो भी मेरे ख्याल से इतनी जनजागरण नहीं होता जितना कि इस सिंधु बॉर्डर के आंदोलन के कारण हुआ है, मीडिया के कारण। इसलिए इसको भी एनकेस करना चाहिए किसान नेताओं को। और अब कम से कम जिस किसान को कर्जा दिया जाता है उसके लिए भी, और ऋण वसूली न्यायाधिकरण है सबके लिए, लेकिन किसान के लिए रेंट लेवलिंग एक्ट के तहत वसूली के प्रावधान है। फिर उस किसान की उपज का मूल्य देने का कानून तो नहीं बन सकता। फिर अगर मूल्य की नहीं देने का कानून नहीं है तो उसकी ऋण की वसूली का कानून कैसे लागू हो सकता है उसके ऊपर? दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी। क्यों? इसलिए ये कहना गलत है। अगर MSP का कानून नहीं बनता कोई बात नहीं, आज कुल 3,60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हो और वो सब बड़े किसानों की जेब में चली जाती है। जो 86% छोटा किसान है उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो न खाद खरीदते, न दवाई खरीदते, न वो ट्रैक्टर खरीदते, न दूसरी चीजें खरीदते, न फव्वारे खरीदते, न वो बेचारे जो है उनको तो कहीं सब्सिडी मिलती नहीं है। इसलिए सरकार के साथ बैठ के बात की जाए तो DBT सीधी डायरेक्ट हो सकती है, सारी सब्सिडी पक्की है। ठीक, ऐसे कई सारे विकल्प हैं कि कम से कम कई सारे विकल्प हैं, विकल्प बहुत सारे हैं राकेश जी, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इतने दौर की बातचीत हो गई है, क्या सरकार की वाकई मंशा है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, किसान भी अपने घर जाए और इस समस्या का समाधान निकले? देखिए, किसान की सरकार की मंशा साफ है और किसानों का कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। स्थिति ये है कि जैसे कोई मकान बिकता, तो उन लोगों से बातचीत क्यों नेहा की जा जी रही एक मिनट, जब कोई, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब कोई मकान बिकता है और बिकने के बाद कमीशन एजेंट को उसका कमीशन नहीं पहुंचता है तो अफवाह उड़ा देता है कि इस मकान में भूत है। तो इस पूरे आंदोलन की यही स्थिति है। बिंदु पर बात नहीं होगी, ये बता देंगे कि नहीं भूत है यहाँ। कोई एजेंडा नहीं है, कोई वो नहीं है। 2 कानून वापस ले लिए, किसानों के कहने पे ले लिए, लेकिन अब स्वरा भास्कर, अरुंधति राय, योगेंद्र यादव, हन्नान मुल्ला, ये तमाम लोग हैं जिनका एजेंडा है कि कोई विरोध हो सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ हो तो हम उसमें झंडा लेके पहुंच जाएं। इनको जनता नकार चुकी है कि जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग प्रमुखता से अपनी बात उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो। आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं। किसान ऐसा नहीं है, किसान जितने संगठन हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समाधान के रास्ते पे जा रहे हैं, तभी वार्ता हो रही है। मांगों को उठाना, प्रमुखता से अपनी बातों को नहीं, अगले दौर की वार्ता तय होना, दोनों पक्ष राजी होते हैं तब तय होती है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो राकेश जी, तारीख तो डिसाइड हो गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या अगली तारीख में भी, क्या ये आप निश्चित कर सकते हैं कि अगली देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है नेहा जी। ये कानून दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है, कानून पूरी तरह लागू हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये इतना आसान नहीं है कि फिर से कानून वापस ले। और ऐसा भी नहीं है कि किसानों के, मान लीजिए 35 संगठन है, 40 संगठन है, 400 से ज्यादा संगठन है देशवाल जी। 35 की असहमति को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम बढ़ा रही है, आपसे बात कर रही है। नहीं तो बाकी 360 कहां जाएंगे? 360 की भी सहमति है ना। ये देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित हैं। कितने जगह आंदोलन हो रहे हैं, कितने जगह जाम हो रहे हैं। ये तो एक प्रयोग है शाहीन बाग का दूसरा रूप। इसमें कुछ लोग शामिल होकर इस तरह बनाना चाहते हैं। हालांकि किसान जितने नेता हैं, किसान संगठन है, वो अभी तक बहुत संतुलित हैं और बात के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग पार्ट 2 बनता जा रहा है। देशवाल जी,
ऐसा है जी, कुछ भी कह सकते हैं, ये सत्ता में है इस समय। सिंधु बॉर्डर पर देशवाल जी पक्के निर्माण हो रहे हैं, पक्के निर्माण। आपको दिखा दूं, आपको विजुअल दिखा दूं, सीमेंटेड निर्माण हो रहा है। क्या है ये तो जो है ना, कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप कह दीजिए गलत है। नहीं, क्या गलत है इसके अंदर? जब बारिश आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, उन्होंने अगर टीने लगा ली, सूखी ईंटें खड़ी करके, क्या गलत है? सूखी ईंटें नहीं, पक्का निर्माण हुआ है। कौन सा वहाँ पे लेंटर डाल दिए इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बात मुद्दे पे आओ। नहीं, मुद्दे पे, ये मुद्दे की बात है, सारा मुद्दे की बात है। सारे ये चीज गाजीपुर बॉर्डर पर देशवाल जी क्यों नहीं हो रहा है? सिंधु बॉर्डर पर ये क्यों हो रहा है? जब आपके पास समय मुझे बता दीजिएगा तब बोलूंगा। नहीं, आप बताइए ना सर। आप ये देखिए, एक और इस आंदोलन देशवाल जी, इस आंदोलन का समर्थन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कौन लोग हैं? बाली में यही लोग एमएसपी न मिले इसके लिए हमारे ऊपर दबाव बनाते थे। आनंद शर्मा झुक के आए थे। जिनोवा में इस सरकार ने अरियल रुख अपनाया। इस बात को क्लियर करिए। ऐसा है, ऐसे नहीं। दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी वहाँ किसान हैं, सबकी नजर इस आंदोलन के ऊपर है। सब देख रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। जो जिक्र कर रहे हैं कि गलत है क्या, कि सिंधु बॉर्डर का जो जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर अब मकान बनने शुरू हो गए हैं और अब सीमेंटेड मकान बन रहे हैं, क्या वो गलत है? तो जब सारा जीटी रोड सरकार ने हमारे नाम कर दिया, अब हम कुछ भी करें उसमें? मतलब ये मान ले, हाँ, हमारे नाम कर दिया। देशवाल जी एक सवाल है, देशवाल जी, जीटी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन का कृषि नीति पर भारत की कृषि और सब्सिडी पर क्या रोल रहा? ये आप बताइए, उनका इंटरेस्ट क्यों है इसमें? उसमें किसान कृषक कहीं है ही नहीं, शुरू से नहीं है, इनके डीएनए में ही नहीं है किसान। तो किसान अगर किसान नहीं होता ना, 75,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के खाते में नहीं जाता। है सरमाएदारों के हितों की रक्षा करने के लिए तुरंत तैयार है ये, किसानों की नहीं है ये पार्टी। वही है ना भूत, ये बता दिया गया कि भूत है इसमें। नेहाजी, इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि हम संविधान की बात करते हैं, बट संविधान के अनुसार चलने को कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। संविधान सबके राइट्स भी बताता है, संविधान सबके कर्तव्य भी बताता है, अधिकारों का भी उल्लेख उसमें है, उसके कर्तव्यों का भी उल्लेख उसमें है। हमें अपने अधिकारी क्यों याद रह जाते हैं, कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं हम? आप अगर किसी जीटी रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं, NH-24 को ब्लॉक करके बैठे हैं, आप जयपुर रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं, आप ये कैसे भूल गए कि दूसरे लोगों के भी कुछ अधिकार हैं वहाँ? जल्दी से अपनी बात रखिए। एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये इन लोगों ने ब्लॉक कराया या आपने ब्लॉक कराया? हम तो रामलीला मैदान आना चाहते थे, इन्होंने ब्लॉक करा। हमें कहते हैं बुरारी चले जाओ, हम वहीं के वहीं रुक गए। हमने ब्लॉक नहीं करा था, ये गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं रहो। कोर्ट ने कमेटी बना दी, एक सेकंड, कोर्ट ने कमेटी बना दी, आप कह रहे हैं उनके सामने पेश नहीं होंगे, क्या आप कोर्ट से ऊपर हो गए? भाई हमारी वार्ता चल रही है भाई, संविधान से ऊपर। आपका कहना है सरकार से वार्ता बंद करके वहां चले जाएं? बोलो कब आ दो अपने दोनों से वार्ता करिए ना। दो जगह वार्ता नहीं चला करती, हम लोग कमेटी वार्ता नहीं करेगी, आपकी बात सुनेगी। जब आपकी सरकार से बातचीत का नतीजा नहीं निकल रहा है, कौन कह रहा है नहीं निकल रहा? सरकार ने तो खुद कह दिया है। अभी तो बता रहे थे कि 2 तो हो गए, देशवाल जी कह रहे हैं कि वार्ता का निष्कर्ष निकल रहा है कोर्ट में। हाँ, सरकार जब हमसे कहती है कि 19 तारीख को बात करनी है, आएंगे। आप कह रहे हैं नतीजा निकल रहा है? हाँ, नतीजे निकलेंगे। निकलेंगे नहीं, अभी तक कोई फायदा हुआ है? सरकार को लगता है भरोसा जता रहे हैं देशवाल जी। आपने कोई मसौदा, आपने कोई मसौदा पूरा भरोसा है कि हम यहाँ से सफल होके जाएंगे। देशवाल जी, आपने कोई मसौदा तैयार किया कि किन किन क्लोजेज को आपको अमेंडमेंट चाहिए, किन किन क्लोजेज में चेंज चाहिए? आपने क्या वर्क किया जब आप एक सप्ताह बाद डेट पे आते हैं? ऐसा है, ये इतना लंबा वर्क के साथ इतना लंबा जो एक मुद्दा आता है कि तीनों कानून इतना लंबा आंदोलन है, हमने इसकी कोई तैयारी कर रखी होगी, ऐसे ही नहीं बैठे हुए। अरे तो आप बताओ कि मसौदा क्या है, कोर्ट में रख दो उस आर्गूमेंट को, बताते हैं, एफिडेविट लगा दो आप। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मसला वही है, क्योंकि अब अगली तारीख जो है वो 19 जनवरी को अब बातचीत होगी। किसान ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर भरोसा है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि संशोधन के लिए तो हम तैयार है, लेकिन ये कानून कतई वापस नहीं लिए जाएंगे। अब कैसे रास्ता निकलेगा और क्या कुछ रास्ता होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।